हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी जेट के एग्ज़ाम में आए हुए पेपर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपका पेपर 1 में मार्क्स बढ़ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है सूचना देना, ज्ञान निर्माण करना, परीक्षा पास कराना, अनुशासन बनाए रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ज्ञान निर्माण कराना। शिक्षा का ही यानी शिक्षण का ही उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। ऑप्शन है रटना, नोट्स, दंड और संवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी संवाद हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में उच्चतम स्तर कौन सा है। ऑप्शन है ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्यांकन और विश्लेषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी मूल्यांकन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा का आधार क्या है। इसमें ऑप्शन है शिक्षक, छात्र, पुस्तक, परीक्षा। अब बाल केंद्रित बोला है तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी छात्र। छात्र पर ही जो है शिक्षा का आधार यानी बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। अगला क्वेश्चन है माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है। इसमें ऑप्शन है कौशल विकास, समय बचाना, परीक्षा लेना और ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कौशल विकास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीचर लर्निंग यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक का क्या कार्य है। फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया। ऑप्शन है दंड देना, सुधार करना, परीक्षा लेना या अंक देना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी सुधार करना, इसीलिए फीडबैक लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। इसमें ऑप्शन है व्याख्यान, चर्चा, रटना, लिखना। तो सबसे जो प्रभावी विधि होता है वो चर्चा हो जाता है यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि री इन्फोर्समेंट थ्योरी किससे संबंधित है। इसमें ऑप्शन है स्किनर, पियाजे, फ्राइड और पावलाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी स्किनर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टीचिंग स्किल का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। ऑप्शन है बोलना, लिखना, अंततः क्रिया और पढ़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी अंतर क्रिया। अगला क्वेश्चन है शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है। शोध मतलब रिसर्च। इसमें ऑप्शन है पैसा कमाना, सत्य की खोज, परीक्षा पास करना या डिग्री प्राप्त करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्य की खोज करता है शोध के दौरान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइपोथेसिस क्या है। ऑप्शन है निष्कर्ष, सिद्धांत, डेटा, अनुमान। तो हाइपोथेसिस का मतलब दोस्तों क्या होता है, अनुमान लगाना होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च किस पर आधारित है। इसमें ऑप्शन है विचार, संख्या, भावना और अनुभव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी डाटा का स्रोत क्या है। ऑप्शन है पुस्तक, सर्वेक्षण, इंटरनेट, रिपोर्ट। तो प्राथमिक जो डाटा का जो स्रोत होता है दोस्तों वो सर्वेक्षण यानी जिसका आप खोज करते हैं यानी खुद आप जो सर्वे करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केस स्टडी किस प्रकार का शोध है। ऑप्शन है गुणात्मक, मात्रात्मक, सांख्यिकीय और प्रयोगात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी गुणात्मक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिसर्च डिजाइन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है योजना बनाना, निष्कर्ष देना, डेटा संग्रह करना, रिपोर्ट लिखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी योजना बनाना। अगला क्वेश्चन है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है दोस्तों। ऑप्शन है नियंत्रण, अवलोकन, चर्चा, पढ़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी अवलोकन। अगला क्वेश्चन है कि बिब्लियोग्राफी क्या है। ऑप्शन है निष्कर्ष, संदर्भ सूची, डेटा, रिपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो संदर्भ सूची हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि
नल हाइपोथेसिस क्या दर्शाता है? ऑप्शन है प्रभाव है, कोई प्रभाव नहीं, डेटा निष्कर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नल का मतलब होता है नहीं के बराबर, यानी शून्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि शोध रिपोर्ट का अंतिम भाग क्या होता है? ऑप्शन है प्रस्तावना, विधि, निष्कर्ष, डेटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी निष्कर्ष हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है सूचना देना, ऑप्शन बी है समझ विकसित करना, ऑप्शन सी है मनोरंजन और लास्ट ऑप्शन है परीक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी समझ विकसित करना। अगला क्वेश्चन है वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? ऑप्शन है संकेत, ऑप्शन दूसरा है कि शब्दों द्वारा, तीसरा है चित्र और चौथा है ध्वनि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी शब्दों द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? ऑप्शन है शब्द, लेखन, भाषा, संकेत या हाव भाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी यानी संकेत या हाव भाव हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या आवश्यक है? स्पष्टता, अस्पष्टता, शोर और एक ऑप्शन बाधा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी यानी स्पष्टता। अगला क्वेश्चन है कि मास कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? बातचीत, पत्र, टीवी, मोबाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा टीवी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन क्या है? ऑप्शन है औपचारिक, अनौपचारिक, लिखित, मौखिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी अनौपचारिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन के तत्व कितने होते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 7। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों। पेपर 1 में जो है वो रीजनिंग और मैथ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। यहाँ पर है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 16 है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है देखिए, 2 है, उसके बाद 4 है यानी 2 बढ़ाया है, फिर 4 के बाद यानी 4 बढ़ाया, फिर 8 के बाद 16 है यानी 8 बढ़ाया, यानी 8 के बाद 8 बढ़ाया। अब 16 के बाद कितना, ये 16 के बाद 16 बढ़ेगा यानी 16 + 16 हो जाएगा 32। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों ऐसा ही प्रोसेस है, जैसे 1 के बाद 3 है यानी 2 बढ़ा है, उसके बाद 3 के बाद 6 है यानी 3 बढ़ा है, पहले 2 बढ़ा है उसके बाद 3 बढ़ा, अब 6 के बाद 10 है तो 4 बढ़ा है। तो अब कितना बढ़ेगा देखिए, क्रम बाई चल रहा है तो 5 बढ़ेगा, तो 5 बढ़ेगा तो हो जाएगा 10 और 5 15 यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का कि यहाँ पर देखिए दोस्तों कैट को कीटन बताया गया है, यानी कैट के बच्चे को कीटन कहा जाता है, तो डॉग के बच्चे को पप्पी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू का क्या कार्य है? संग्रह, प्रसंस्करण, आउटपुट, इनपुट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी प्रसंस्करण हो जाएगा।